हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कपड़े का व्यापार शुरू करते हैं तो कपड़े के व्यापार में आपको क्या-क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है और कितना आप इसमें प्रॉफ़िट रख सकते हैं, कितना इसमें मार्जिन रख सकते हैं, कितना आप स्टॉक मेंटेन करना है, कितना जो है कुछ भी चीज़ करना है या बिलिंग के साथ काम करना है तो कितना करना है, बिना बिल के साथ काम करना है तो कितना करना है। तो आज हम जो है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहला जो मैं पॉइंट बताऊंगा, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि कपड़े का व्यापार कोई भी आदमी कर सकता है। बस थोड़ा सा उसकी कन्विंसिंग जो पावर होती है वो अच्छी होनी चाहिए। कन्विंसिंग पावर का मतलब समझ रहे हैं आप? कन्विंसिंग पावर का मतलब होता है कि उसका कस्टमर के साथ कैसा बिहेव है, किस तरीके का वो बर्ताव कस्टमर के साथ करता है, सॉफ्टली करता है या रूड होके करता है, तो उससे उसके कस्टमर पे बहुत फ़र्क पड़ता है और उसकी दुकानदारी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई जो है रूड बिहेव करेगा अपने कस्टमर के साथ, तो वो चाहे कितना अच्छा अपने पास कपड़ा रख ले, कितना अच्छा अपने पास सामान रख ले, कोई सा भी ब्रांड रख ले, ठीक है? अगर कस्टमर के साथ अगर रूड बिहेव करेंगे तो फिर जो है दुकान ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। इसके बाद फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि आदमी को थोड़ा-सा सामान इस तरीके का रखना पड़ेगा, जो सामान लगभग सिर्फ़ आपके पास मिले। हो सकता है उस लोकेलिटी के अंदर या हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा जो है उठ के भी देखना पड़ेगा कि उस लोकेलिटी के अंदर वो सामान सिर्फ़ आपके पास हो तो बहुत बढ़िया जो है आप उस चीज़ के अंदर अपना मार्केट बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब चीज़ें सिर्फ़ आपके पास मिलेंगी और किसी के पास नहीं मिलेगी तो कस्टमर आपके पास लौट के ज़रूर आएगा। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि जब जो है आपके पास बिहेव करने के लिए अच्छा एक नेचर है और आपके पास स्टॉक भी अच्छा है, तो तीसरी हम बात करेंगे कि आपको कितना उसमें मार्जिन लेना है, कितना प्रॉफ़िट लेना है, ठीक है? तो आपको मार्जिन और प्रॉफ़िट मिनिमम इतना रखना है कि आपका अगर उस तरीके से आप अगर एक एक दिन में 10 पीस भी अगर बेचते हैं या 30 पीस बेचते हैं, 20 पीस बेचते हैं, तो आपका मार्जिन इतना होना चाहिए कि वो आपका जो है किराया निकाल सके, आपका खर्चा तेल-पानी का खर्चा निकाल सके और जो है थोड़ा-सा आपकी सेविंग जो बन सके तो उतना आपको उसमें से निकालना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना है, आपका एक्सपेंड कितना है, ठीक है? और आप सेविंग कितना करना चाहते हैं, ठीक? और दूसरी चीज़ क्या है, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, जो अपनी दुकान शुरू करना चाहते हैं, ठीक है? उन लोगों को मैं ये आइडिया दे रहा हूँ। जो लोग या जिन लोगों के पास अपना पहले से ही जो है एक्सपीरियंस है और पहले से ही कुछ ना कुछ जो है उनके पास बिज़नेस चल रहे हैं, तो उनको पता है ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। दूसरी चीज़ अगर वो लोग भी अगर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहें अपने उसमें तो कर सकते हैं बेझिझक होके, है ना? कोई जो है गलत इसमें बात नहीं है। अपना मार्जिन देखो 30% से लेके और 60%, 50%, 70% वो आप अपना देख लीजिए कि आपकी लोकेलिटी कैसी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है तो आप उसमें 70% या 100% भी मार्जिन होता है कई बार और कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनमें भी बहुत अच्छा मार्जिन होता है 50%, 40%, 60% तक का भी मार्जिन उनमें होता है। तो जिस प्रोडक्ट में आपको जितना ज़्यादा मार्जिन मिलता है उसमें से कम 5%, 10%, 15% आपको अपने कस्टमर को भी देना चाहिए। इससे क्या होता है कि कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाएगा, ठीक है? अगर आप मान लीजिए कि आपको एक एमआरपी आपको पड़ता है, एमआरपी किसी चीज़ की आपको ₹100 का पड़ता है और उसमें 45% या 65% ऑफ मिलता है, तो अगर 65% ऑफ मिलेगा तो ₹65 आपको ऑफ मिलता है।
अगर आप उसमें से 15% अगर कस्टमर को डिस्काउंट दे देंगे तो फिर कस्टमर सोचेगा ज़रूर कि इसने जो है मुझे ₹15 का डिस्काउंट दिया है या ₹20 का डिस्काउंट दिया है, तो मुझे अगली बार इसी के पास जाना है। ठीक है? इससे क्या होता है, कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ता है और वो बार-बार आपके पास आना पसंद करता है। ठीक है? 30% आप अगर किसी चीज़ में मार्जिन लेकर चलते हैं तो फिर उसमें थोड़ा बहुत जो बार्गेनिंग होती है कई बार कस्टमर करता है, तो आपको भी इतना रखना है कि आप कम से कम 20-50 रुपए अपने लिए बचाएं तो सही। ठीक है? उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है कि आपको स्टॉक जो खरीदना है, स्टॉक किस तरीके का खरीदना है और स्टॉक को आपको किस तरीके से मेंटेन करना है। तो देखो, स्टॉक मेंटेन करने का और स्टॉक खरीदने का मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, तो स्टॉक आप वो खरीदें जो आपकी लोकल मार्केट में चलता हो और आपको स्टॉक इस तरीके का लाना पड़ेगा जो आपके लोकल मार्केट में चलता है। आपको वो स्टॉक नहीं बनना है जो बिल्कुल एक मीन्स बहुत सारे जो मार्केट में बिकता है, जैसे कि अगर आपके लोकल मार्केट में कोई हाट वगैरह लगता है तो आपको इस तरीके का भी प्रोडक्ट अपनी शॉप में नहीं रखना है, क्योंकि इस तरीके का प्रोडक्ट ही कई लोग जो है पहनना पसंद करते हैं या मजबूरी होती है पहनने की। तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों को पहले से ही इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है, तो आप अपनी दुकान का किराया या फिर अपना खर्चा-पर्चा उसमें से नहीं निकाल सकते हैं और ना ही आप उसको ओवर रेटेड कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं, किसी में आपका कंपनी का कोई टैग लगा हो, तो वो अलग बात होती है कि कोई बिक गया तो बिक गया, है ना? लेकिन इससे ज़्यादातर चीज़ों में मैंने नोट किया है कि इसमें आपका स्टॉक डेड होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप प्रोडक्ट वो बेचें जो अच्छा प्रोडक्ट है, आप अपने कस्टमर को सर्विस अच्छी देंगे तो आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा। ठीक है? और आपको स्टॉक मेंटेन करना है तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए भी एक तरीका है कि या तो आप वीकली या 3 दिन में एक बार, अगर आपकी सेल पे डिपेंड करता है कि आप 3 दिन में या 4 दिन में एक चक्कर किसी फैक्ट्री का लगा सकते हैं और आप इतना स्टॉक उठा सकते हैं हर 3-4 दिन में, तो आपको लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपके पास नया-नया स्टॉक आता रहता है, तो कस्टमर भी आपके साथ बना हुआ रहता है। कोई कस्टमर अगर आपके पास से खाली चला गया, तो वो फिर जो है नेक्स्ट टाइम आने के लिए ज़रूर एक बार सोचता है। तो आपके पास हमेशा कस्टमर को देने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इसलिए जो है, जितना आप अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जितना आप अपना जो है सामान को हर टाइम नया लेकर आएँगे, कुछ नया कस्टमर को दिखाएँगे, तो उससे भी कस्टमर इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट तो नहीं, इन्फ्लुएंस होता है ना? तो आप अपने हिसाब से देखें और ज़्यादा महँगा भी सामान अपने पास मत रखिए, ज़्यादा सस्ता भी मत रखिए। एक मीडियम रेंज जो होती है हर किसी की खरीदने के लिए, तो उसको भी रखिए। आपको मिडिल क्लास को भी टारगेट करना है, अपर मिडिल क्लास को भी करना है और लोअर क्लास को भी करना है। तो सामान इस तरीके का रखिए कि हर किसी के जो बजट फ्रेंडली एक पॉकेट होती है ना, तो वो अलाउ कर सके आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप कोई नए शॉप अगर ओपन करते हैं तो आपको एक लोकेशन देखनी पड़ेगी। लोकेशन इस हिसाब से देखिए कि आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा रेंट ना हो, उसका कम से कम रेंट हो तो बहुत अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि रेंट का मामला ये होता है कि जितना आपका ज़्यादा रेंट होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर उतना मार्जिन लेना पड़ेगा कस्टमर के उसमें। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये बात कि कस्टमर से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें। मैं ये चाहूँगा और मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप कम से कम कस्टमर की जेब से पैसा निकलवाएँ, ताकि उसको भी अपने ऐसा दूसरी चीज़ों के लिए सहूलियत मिले। सहूलियत मिले और वो आपके पास आए, ताकि
उसको ऐसा लगे कि यहाँ पे मेरे लिए सामान है और मेरी बजट के हिसाब से सामान है, ठीक है? तो वो तभी हो पाएगा जब जो है कस्टमर आपके पास एक बार आएगा, आप उसको सामान देंगे, सामान उसको अच्छा लगेगा और उसके बजट के हिसाब से भी होगा। तो वो जो है बहुत अच्छा जो है आपका जो दुकान को चलाने का एक वो होता है, वो बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट करेगा उस चीज़ को, ठीक है? तो इस तरीके से जो है कपड़े की वो चलती है। अब आपको कपड़ा रखना है तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जेंट्स का कपड़ा रखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें लेडीज़ का भी सामान रखें। अगर आपको लेडीज़ का सामान रखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें जेंट्स का भी रखना है। क्या होता है कि हर किसी की आज की डेट में वैरायटी बहुत होती है, ठीक है? वैरायटी बहुत है और वैरायटी इतनी है, लेडीज़ के प्रोडक्ट में भी वैरायटी इतनी है कि आपको पूरी करने थोड़ा-सा भारी पड़ जा सकता है। और अगर जेंट्स का भी रखते हैं तो जेंट्स में भी वैरायटी बहुत सारी होती है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी अगर बिज़नेस शुरू करता है और वो हर एक आइटम अपने पास रखेगा तो उसकी जेब में भी लोड पड़ेगा और दूसरा वो वैरायटी भी मेंटेन नहीं कर सकता है, ठीक है? वैरायटी मेंटेन करने के लिए अमाउंट अमाउंट ज़्यादा चाहिए और जितना आपका अगर स्टार्टिंग बिजनेस है तो मैं चाहूँगा कि अभी आप जो है कम से कम अपना स्टार्टिंग करें और सीखें धीरे धीरे। जब जो है आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप अपनी वैरायटी भी बढ़ा सकते हैं और अपनी जो है कैपेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं और अपने रेंज भी बढ़ा सकते हैं। तो वो तो धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो है अगर आप सूट साड़ियों का बिजनेस करते हैं तो मैं ये बिल्कुल आपको जो है बोलूँगा कि आप हर एक चीज़ को इसमें मिक्स ना करें। जेंट्स के पैंट शर्ट को मिक्स ना करें। हो सकता है अगर आपके पास पैसा है, आपकी जेब अलाउ करती है तो आप इन चीज़ों के लिए अलग से एक शॉप खोल सकते हैं जिसमें आप जेंट्स का रखें और एक शॉप और खोल सकते हैं। चाहे तो आप अपने आजू-बाजू के दुकान को ही ले लें जो आपके जो नेक्स्ट दुकान होती है तो उसमें भी आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि एक आप शॉप पर लेडीज़ की रखें, एक जेंट्स की रखें और एक किड्स की रखें। ताकि लोगों को ये क्लैरिफ़ाई हो जाए कि ये शॉप किड्स की है, ये जेंट्स के कपड़ों की है और ये लेडीज़ के कपड़ों की है, ठीक है? इससे क्या होता है ना कि आपका मिक्सअप नहीं होगा। आप लेडीज़ के कपड़ों का पैसा जो आपको मिलेगा, जो आप सेल आउट करेंगे कपड़ा, तो वो जो है आपका लेडीज़ के ही प्रोडक्ट में जाएगा और अगर आप जेंट्स का कपड़ा सेल आउट करेंगे तो आपका जेंट्स के कपड़ों पे ही जो है वो पैसा इन्वेस्ट होगा और किड्स का है तो वो किड्स के उसमें इन्वेस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो मिक्सअप हो जाएगा हर एक चीज़ में। तो इस चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है? और अपना बिज़नेस शुरू करें। बिज़नेस शुरू करोगे तो आपको नॉलेज कहीं न कहीं होगा इस चीज़ का। तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जो लोग अपना कुछ काम धंधा खोलना चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं है और वो सोचते हैं कि भाई किस तरीके से शुरू किया जाए, किस तरीके से नहीं किया जाए। देखो कपड़े का काम एक ऐसा काम है जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट मेरे को लगता है कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में ये काम शुरू हो जाता है और इसके लिए कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं चाहिए। बिज़नेस में घुसने के लिए जो है ना सबसे पहले आप कपड़े का काम शुरू कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पक्के में काम होता है या कच्चे में काम होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कच्चे में करना है या पक्के में करना है। क्योंकि कच्चे में काम ऐसा होता है कि अगर आप कच्चे में काम करेंगे तो कल के दिन अगर आपको बिज़नेस बड़ा करना है अपना, तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब बिज़नेस बड़ा करना होता है तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो करनी पड़ती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है।
तो भाई जब बिज़नेस बड़ा करना होता है तो फंड्स की ज़रूरत होती है और फंड हमें देता है बैंक, ठीक है? हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, बिना लोन के कोई भी जो है बिज़नेस बड़ा नहीं होता है, ठीक है? तो आपको जब बिज़नेस बड़ा करना रहेगा तो आपको लोन भी चाहिए और लोन के लिए जो है जितना आपका पुराना बिज़नेस होगा उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? चाहे आप उसमें कुछ करें ना करें लेकिन 5% देखो कपड़े में तो आपको देना पड़ेगा। आप चाहे कच्चे में खोलेंगे, चाहे पक्के में खोलेंगे, आपको 5% तो देना ही पड़ता है। तो इससे बढ़िया ये है कि भाई आपको 5% जब देना ही है तो अपने अपने जीएसटी में दें, ठीक है? क्यों दूसरे की जीएसटी में वो करेंगे? तो फिर वो चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिए और ये क्या होता है कि एक रिकॉर्ड भी आपकी तरफ से मेंटेन हो जाता है और गवर्नमेंट को भी ये पता चल जाता है कि ये बंदा और इस पर्सन की इस नाम से कोई शॉप खोली है और उसका वो जीएसटी पे करता है। जीएसटी जब पे करता है ना, तो आपके पास एक सबूत हो जाता है और बैंक वाले यही रिकॉर्ड चेक करते हैं आपको लोन देने से पहले कि आपका बिजनेस कितने साल पुराना है। सपोज करो आपने रजिस्ट्रेशन किया है अपने बिजनेस का 2023 में और आप बिजनेस चला रहे हैं पिछले 5-6 साल से, ठीक है? और पिछले 5-6 साल से आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? आप बिल अगर कच्चे बिल अगर इकट्ठे करेंगे भी तो उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो आपको वैल्यू जब चीज़ों की करनी आएगी तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है? रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जो है आसान भी है और उससे पता लगता है कि आपकी सेल और परचेज़ कितनी-कितनी है और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको आगे आने वाले टाइम में ईज़ी रहेगा हर एक चीज़ करने के लिए। अगर आप एक बिज़नेस से शिफ्ट करते हैं दूसरे बिज़नेस में, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको उसमें सिर्फ़ चेंज करना है कि आपका जीएसटी की जो स्लैब है, वो क्या है? 18% वाले में आते हैं आप या 5% वाले में आते हैं या 28% वाले में आते हैं? क्योंकि जिस तरीके का बिज़नेस हमारे देश में चलता है, वो बिज़नेस जो है आपका अलग-अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। जीएसटी 18 भी होता है, 5 भी होता है, 12 भी होता है। तो अगर आप 5 में करने का इंटरेस्टेड हो आप जैसे कपड़े में 5% जीएसटी लगता है और बहुत सारी चीज़ों में 18 लगता है, बहुत सारी चीज़ों में 12 लगता है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ों में तो 28-30% भी लगता है। तो आप देखिए अपना वो और जितना आपका जीएसटी पुराना होगा उतना आपके लिए बेनिफिट उस चीज़ का रहेगा हमेशा के लिए और मेरे हिसाब से पक्के में ही बिल बनने चाहिए हर एक चीज़ का। कच्चे में तो फिर कच्चा ही होता है काम, कच्चा ही होता है ना? तो ध्यान रखें अपना। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए डिस्कशन के साथ और थैंक यू। बाय बाय।